तो परमेश्वर ने हमें झटका दे दिया, उस झटके से सतलोक में भी थोड़ा बहुत सावधान कर दिया। और आज इसी झटके से सृष्टि रचना के माध्यम से हम वर्तमान में भक्ति मार्ग को समझेंगे, हम वर्तमान में कोई गलती करने से बचेंगे। और जो महत्व हम सतलोक में अपने सतगुरु को नहीं दे पा रहे थे, वो महत्व आज सतलोक में की गई गलती के कारण इस तत्व ज्ञान को समझकर वर्तमान में अपने सतगुरुदेव भगवान को देकर सतलोक जा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़प ना बन जाए। भाई और बहनों, अचिंत को तो समझ में आ गई, अचिंत को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तो कान पकड़ के माफी मांगी कि परमात्मा दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। एक छोटी सी ऑडियो जो हिसार जेल से आई है गुरुदेव भगवान की, परमात्मा इसी विषय में क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है। उनका भ्रम खत्म करने के लिए कि ये बीच में टांग डालें, उससे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान। वो अक्सर पुरुष का लाया। अक्सर पुरुष मस्ती में जाकर उस मान सरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते नहीं। सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं, काफी समय तक। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर पुरुष निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी, हमें अपने औकात का पता चल गया। तो भाई और बहनों, अक्सर पुरुष को तो अपनी गलती की समझ आ गई, उसने तो परमात्मा से माफी मांग ली, वो तो छोटा बन गया। लेकिन भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को कब समझ में आएगी? गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को कब समझ में आएगी कि तुम लोगों ने जो महागलतियां कर दी है, गुरु को मानुष मानकर, तत्व ज्ञान को ना समझकर, तुमने तो अक्सर पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया, अक्सर पुरुष को भी पीछे। तुम्हारी महागलतियों के कारण तो करोथा कांड हो गया, बरवाला कांड हो गया। 21 महीने गुरुजी 2006 में जेल में रहे, 10 साल से वर्तमान में जेल में हैं, और इंतजार कर रहा है वो परमात्मा, वो दयालु, फिर भी तुम्हें मौका दे रहा है कि नालायकों, अभी भी अपनी गलती की समायाचना कर लो, अभी भी अपनी गलतियों को सुधार लो, ज्ञान को आधार बना लो, साथ संगति से जुड़ जाओ। अन्यथा अगर एक बार मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया तो ये काल तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, कच्चा। ये दयालु परमात्मा है, इनकी हजारों गलतियां सन्मुख देखने के बाद भी परमात्मा ने इनके ऊपर अपना रहम बनाया हुआ है। अरे ये जो 55 नंबर की ऑडियो आई है, इसको ध्यान से सुनना। परमात्मा कहते हैं, अगर वो परमात्मा इन आत्माओं को ढीला छोड़ दे, यानी संकेत कर रहे हैं कि इस सतलोक आश्रम वालों ने जो गलतियां कर दी है ना, गुरु को मानुष मानकर वर्तमान में जो कर रहे हैं, राजनीति करके, स्टेडियम बना के, हॉस्पिटल बना के, गुंडों की सीबीआई जांच, जगत वालों को दान का पैसा देना, उनको पात्रों को आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, रक्तदान, दे दान, अपनी मनमानियां करना, आश्रम पे आश्रम खोल के भक्तों का पैसा और समय बर्बाद करना। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अगर वो भगवान यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने विषय में कह रहे हैं, संकेत देते हुए कि अगर वो परमात्मा इनका साथ छोड़ दे तो काल इनको कच्चा चबा जाएगा, कच्चा। सुनिए ऑडियो। बच्चों, हम तो दुखी हैं ही अपने कर्मा कारण, पर उसको और घना तंग कर रखा हमने। अब वो हमारा अपना, उसको पता है कि यदि मैंने इनका साथ कति छोड़ दिया तो खा जाएगा कालिन। अब वो हमारा अपना, उसको पता है कि यदि मैंने इनका साथ कति छोड़ दिया तो खा जाएगा कालिन। इसको सारी कदे नहीं छोड़ रहे, तो ये धीरे धीरे हमारे को किसी न किसी कारण बनाकर इस परिस्थिति में लाया आज। अब यू खोल दिए रास्ते सारे, अज्ञान हटा दिया पूर्ण रूप से। अब साफ दिखाई दे है, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड।
गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं वार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो भाई और बहनों, ये दयालु परमात्मा है, मौका दे रहा है, लेकिन इसके मौके की भी एक सीमा है। अगर वो समय रहते अगर आत्मा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो ठीक है, अन्यथा समय निकलने के बाद में चाहे कितना रोना कितना गिड़गिड़ाना, ये परमात्मा नजर उठा के भी नहीं देखने वाला, नजर उठा के भी नहीं देखने वाला। फिर ऐसे नहीं कष्ट भोगने शेष रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये सृष्टि रचना, इस सृष्टि रचना को और ये जो पॉइंट है, जो अचिंत ने जो गलती की, अपने भगवान को भगवान ना मानकर, अपनी औकात से बाहर निकलकर जो अचिंत ने गलती की, वही गलती करोथा कांड से पहले सन 1999 में गुरुदेव भगवान के साथ में रहने वाले उन विशेष भक्तों ने की, गुरुदेव के परिवार ने की। बाकी परिवार तो उस समय नहीं जुड़ा था गुरुदेव का, लेकिन गुरुदेव का भाई जुड़ चुका था। उन्होंने गलती की और उस गलती का नतीजा आज कितना भयानक आप और हमारे सामने है। और फिर भी इन लोगों को अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही काल प्रेरणा से, फिर भी इनको यह समझ में नहीं आ रहा और खुद भी गलतियां करते जा रहे हैं, संगत से भी गलतियां करते जा रहे हैं, परमात्मा के मैन्युअल को तोड़ते जा रहे हैं, परमात्मा के संविधान को तोड़कर दोषी बनते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना में हम आगे बढ़ें उससे पहले इसी पॉइंट के ऊपर, अचिंत वाले पॉइंट के ऊपर, अब हम करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो निष्कर्ष निकालना है। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर कमी रहेगी तो हम आत्माओं की रहेगी, ज्ञान को ना समझ पाने के कारण। ये सात संगतियां भगवान ने कोई मनोरंजन के लिए शुरू नहीं करवाई। जो समय हमें अपनी भक्ति में लगाना चाहिए वो समय हम इनको समझाने में लगा रहे हैं। तो परमात्मा कोई बालक नहीं है जो हमारे भक्ति वाले समय को इन लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनवा बनवा के व्यतीत करवा रहे हैं। ये परमात्मा उन तक संदेशा पहुंचा रहे हैं कि सुधर जाओ, मान जाओ। भक्तों में ना कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है। अगर गधे से भी ज्ञान सुनने को मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए तो ले लेनी चाहिए। ये पवन दास तो तुम्हारा गुरु भाई है, अगर कुछ देगा तो मेरे आशीर्वाद से अच्छी चीज देगा। तो भाई और बहनों, अब हम करोथा कांड के रहस्य नामक पुस्तक को लेंगे, जो पुस्तक हमें सृष्टि रचना की उन गलतियों को याद दिलाएगी। अगर ये अच्छी आत्मा होंगी, सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, तो वीडियो तो ये सभी लोग देखते ही देखते हैं। सबसे पहले गुरुजी का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर लोग मेरा वीडियो देखते हैं कि कहीं कोई कमी मिले, कहीं कोई पॉइंट मिले और हम संगत में इसको नीचे गिराएं। लेकिन परमात्मा कोई पॉइंट इनको देते ही नहीं। तो सबसे पहले मेरा वीडियो गुरुजी का परिवार देखता है, ये कोऑर्डिनेटर लोग देते हैं, बड़े बड़े सेवादार लोग देखते हैं। तो इनसे प्रार्थना है भाइयों और बहनों, ये मौका दे रहा है तुम्हें गुरुदेव भगवान। अभी भी थोड़ा बहुत समय रहता है। अगर तुम्हारी आंखें खुल जाएं तो कान पकड़ के नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग लेना, नाक रगड़ रगड़ के। कोई शर्मा शर्मी नहीं है, ये अपना बाप है और बाप के सामने अपनी गलती की समायाचना करना, उसमें कोई बेइज्जती नहीं होती है। अगर आज गलती की समायाचना नहीं मांगी तो कल को गधा कुत्ता बनके फिर जमीन में नाक रगड़ते रहोगे असंख्य युगों तक। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल के पार्ट में सृष्टि रचना के अचिंत वाले पॉइंट को लेकर, इस महागलती को लेकर हम करोथा कांड के रहस्य नामक पुस्तक के ऊपर चलेंगे और उस पुस्तक से आपको पता चलेगा कि कदम कदम पर सन 1994 से आज 2024 तक गुरुजी का परिवार, विशेष सेवादार और ये कोऑर्डिनेटर लोग गलतियां करते हुए आ रहे हैं। आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के वीडियो में केवल इतना ही। और ये वीडियो विशेषकर हमारे उपदेशी भगत भाई बहनों तक, चाहे सात संगति वाले हों, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हों, वो चाहे आपको जवाब में गालियां लिख के दें, चाहे जो मर्जी करें,
हम सत्सेवकों की जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक आत्मा तक ये वीडियो पहुंचाना व्हाट्सएप पे। देखो, परमात्मा भी आप और हम तक ज्ञान पहुंचाने के लिए दुनिया की गालियां खाते रहे, मार खाते रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने भगत भाई बहनों को समझाने के लिए। अगर 2-4 गालियां खाने को मिल गई, 2-4 थप्पड़ खाने को मिल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम कम से कम दोषी तो नहीं होंगे भगवान के कि हमें पता था और हमने किसी को बताया नहीं। तो कल को क्या जवाब देंगे गुरुजी को जब पूछेंगे गुरुजी आके? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज के वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल परमेश्वर के आशीर्वाद से रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। करोथा कांड के रहस्य नामक पुस्तक पर सृष्टि रचना के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कैसे हमने अपने गलतियों को सुधारना है। तो गुरुदेव भगवान हम सबको इजाज़त दे, आज्ञा दे, आशीर्वाद दे। कल रात्रि 9 बजे मालिक के आशीर्वाद से फिर मिलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।